दोस्तों नमस्कार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिसके मन में जो आता है वो बोलकर निकल जाता है। हमारे देश में तो मीडिया की अलग ही आजादी है और आजादी के नाम पर ये किस तरह की खबरें दिखाते हैं इस बात को हम बेहद अच्छी तरह से मानते हैं। खबर के नाम पर गलत खबर दिखाना और उस खबर को सही है या गलत है ये बताने के लिए एक और नई खबर बना देना, ये तो हमारे देश की मीडिया का हाल है। टीआरपी के नाम पर हमारे देश की मीडिया गंदी नाली जैसा बन चुका है जिसमें खबरें कम और गंदगी कुछ ज्यादा ही है। एक बात आप लोगों से और भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ भी गलत हुआ है तो आप सड़क पर निकल जाओ, आंदोलन करो, रैलियां निकालो, पूरा का पूरा शहर जला डालो। लेकिन अगर आप ये सब कुछ इंसाफ पाने के लिए कर रहे हो तो फिर भूल जाओ कि आपको यहाँ पर इंसाफ मिल जाएगा। यहाँ पर तो भिखारी के कटोरे में भी हम उसी वक्त कुछ पैसे डालते हैं जब हम ये देख लेते हैं कि उस भिखारी के कटोरे में पहले से किसी ने कुछ पैसे डाले हैं या नहीं डाले हैं। उस भिखारी के कटोरे में हम कभी कभी तो पैसे इस वजह से भी नहीं डालते कि कहीं मेरे 1 रुपया डाल देने से ये भिखारी अमीर तो नहीं बन जाएगा। ठीक उसी तरह से आपको जो सोचना है सोचो, जो करना है वो करो, जो कहना है वो करो, लेकिन इंसाफ मांगने की गलती बिल्कुल मत करो। खबर ये सुनने में आ रही है कि बिग बॉस की टीआरपी पूरी तरह से गिर चुकी है, अश्लीलता का सारा नंगा नाच हो चुका है। राधे माँ जैसी ढोंगी औरत को बिग बॉस में बुलाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की जो साजिश थी वो पूरी की पूरी हो चुकी है। एक ही बिस्तर पर लड़के और लड़की को रात गुजारने का जो सिस्टम निकाला था बिग बॉस ने वो भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद भी अगर बिग बॉस की टीआरपी ना आए तो कुछ तो नया करना चाहिए। तो खबर ये सुनने में आ रही है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 14 का हिस्सा बनने जा रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये खबर जिस मीडिया के हवाले से आ रही है यानी कि न्यूज नेशन पर यह खबर दिखाई गई थी, उसके बाद काफी सारी वेबसाइट पर भी ये खबर देखने को मिली। तो वहां पर यह दिखाया गया है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 14 का हिस्सा बनने जा रही हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी होने जा रही है बिग बॉस 14 में। अब रिया चक्रवर्ती इस शो का हिस्सा इसलिए बन रही है कि जो उनकी इमेज खराब हो चुकी है वो बिग बॉस में आकर वो अपनी खोई हुई इमेज को फिर से पा सके। उनका जो नाम खराब हो चुका था उस नाम को वो फिर से प्राप्त कर सके। जो लोग अब तक रिया चक्रवर्ती को गलत समझ रहे थे वो अब से रिया चक्रवर्ती को सही समझना शुरू कर दे, क्योंकि अब वो बिग बॉस का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन इस खबर को मैं सच मानकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश की मीडिया पर भरोसा करना मतलब गंदी नाली में कूदने जैसा है। देखिए, इस खबर को मैं इसलिए सच नहीं मार रहा हूँ क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस चल रहा है। रिया चक्रवर्ती सीबीआई और एनसीबी दोनों के रडार पर है। रिया चक्रवर्ती जेल से बेल देकर बाहर है। हर हफ्ते रिया चक्रवर्ती को सांता क्रूज में अपनी हाजिरी लगवाने जाना है कि वो भाई मुंबई में ही है, वो देश छोड़कर कहीं गई नहीं हुई है। वैसे भी वो इस देश को छोड़कर नहीं जा सकती है क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है वो जब्त हो चुका है। ऐसे में अगर फिर भी रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 14 का हिस्सा बनती है तो ये सुशांत सिंह राजपूत के जो चाहने वाले हैं और इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा होगा कि तुम जिस लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिस लड़की के ऊपर ड्रग्स का, सुशांत सिंह राजपूत को भ्रमित करने का, प्यार के जाल में फंसाने का और तरह तरह के जो इल्जाम लगे थे वो सब कुछ गलत थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है अब वो बिग बॉस का हिस्सा बन चुकी है। तो रिया चक्रवर्ती जब बिग बॉस में आ चुकी है तो फिर इस मामले में कोर्ट और कचहरी की जरूरत ही क्या है। देखिए, वैसे भी राजनीति और बिग बॉस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही जगह पर राजनीति, गुंडागर्दी, मारपीट और बेहूदगी भर भर कर आपको मिल जाएगी और इतनी मात्रा में मिल जाएगी कि आप इसे पचा भी नहीं सकते हो। वैसे एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोरोना के डर से हम न जाने दिन में कितनी बार ही अपने हाथ, पैर और मुंह को लगातार धोते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से कोरोना वायरस मर जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और हम दिन भर अपना मुंह धो धो कर गोरे हो जाएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो ठीक उसी तरह से रिया चक्रवर्ती चाहे बिग बॉस में चली जाए, हरिद्वार चली जाए या वो गंगा नहा ले, उनका जो नाम खराब हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत मामले में वो कभी सुधरने वाला नहीं है। वो अपने ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, कितनी भी पीआर एक्टिविटी कर डाले, उनका जो नाम बिगड़ चुका है वो अब कभी सही नहीं होने वाला है। अब यहाँ से मैं ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 14 का हिस्सा बनने वाली है? अगर ऐसा है तो क्या कानून
और इंसाफ मांगने वालों के मुंह पर ये जोरदार तमाचा नहीं होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।